उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता के खिलाफ देखा जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया और जिसमें यह कहा गया रामचरित मानस के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ में केस चलेगा और कानूनी दौर से अब स्वामी प्रसाद मौर्य को गुजरना होगा। समाजवादी पार्टी के इस नेता के ऊपर आरोप यह है कि बीते दिनों कई बार आपने सुना होगा कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन धर्म को लेकर के रामचरित मानस को लेकर के दूसरी ऐसी तमाम चीजों को लेकर के अलग अलग तरीकों से बयान दिया और वो सुर्खियों में रहे। रामचरित मानस तक को जलाने तक की चीजें आपने देखी हैं और उन तमाम चीजों पर जो मुकदमा दर्ज किया गया कोर्ट में ये बात पहुंची और उसके बाद में अब कानूनी प्रक्रिया आगे किस तौर पर बढ़ेगी, इन तमाम चीजों को लेकर के हमारे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पुनीत मोहन जुड़ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ में उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पूरे मामले पर अब आगे नतीजा किस तौर पर आएगा, मुश्किलें क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की बढ़ेगी। पुनीत, इलाहाबाद कोर्ट ने तो स्वामी प्रसाद मौर्य की बात को खारिज कर दिया और ऐसे में अब इसका मतलब यह है कि कानूनी दौर से स्वामी प्रसाद मौर्य को गुजरना होगा, मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुनीत, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल जब्बार, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरित मानस को लेकर बयान दिया था, वो बयान था ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और कहीं ना कहीं ये जो बयान था इसको उन्होंने तोड़ मरोड़ के पूरी तरीके से पेश किया। ये कहा कि शुरू से ही सनातन धर्म में जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनका सम्मान नहीं है, उनको सम्मान नहीं दिया जाता। उसको लेकर के तमाम तरीके की बयानबाजी करी थी और उस पर एफआईआर भी दर्ज हुई। कई जगह सनातन धर्म प्रेमियों ने उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात कही थी। प्रतापगढ़ में एफआईआर दर्ज हुई थी, उसको लेकर के वो कोर्ट गए थे कि उनके ऊपर एफआईआर ना दर्ज की जाए, क्योंकि इस बयान के बाद में रामचरित मानस की कुछ प्रतियां लखनऊ में जलाई गई थी। अब ऐसे में वो अपने को इस पूरे प्रकरण से इतर बता रहे थे, कह रहे थे कि उनका कोई दोष नहीं है, लेकिन अब एफआईआर दर्ज होगी और सीधे तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ेंगी। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयानों में बने रहते हैं, सुर्खियों में बने रहते हैं, अपनी बयानबाजी को लेकर के सवाल खड़े होते हैं, लेकिन उसके बाद भी कभी वो ब्राह्मण समाज पे कटाक्ष करते हैं, कभी सनातन धर्म पे करते हैं, तो कभी रामचरित मानस पे करते हैं। अब ऐसे में उनके ऊपर कार्रवाई होना तय है। जी चलिए पुनीत, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए आपका, और आप निगाह बना करके रखिए क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता की मुश्किलें बढ़नी तय है।